मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बड़ौदा का चुनाव में 24 नामांकन भरे गए थे, जिनमें से कुछ रद्द हो गए थे और आज 3 नॉमिनेशन वापिस हो गए हैं। तो कुल 14 उम्मीदवार मैदान में आ डटे हैं। और सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने कांग्रेस के समर्थन में नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा 2 अन्य उम्मीदवारों ने भी अपने पर्चे वापस कर लिए हैं। तो अब 14 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। आइए मैं कुछ नजर डालता हूं इनके ऊपर। तो आपको लिए चलता हूं गोहाना में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बड़ौदा उपचुनाव, कई दिन से कयास लग रहे थे कैसा होगा चुनाव, क्या बनेगी तस्वीर। आज कुछ हद तक तस्वीर साफ साफ नजर आनी शुरू हुई। मैंने कहा था दिन प्रतिदिन चुनावी माहौल बदलता है। आज कांग्रेस प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने राहत की सांस ली। जो ही डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का नामांकन वापस हुआ तो सारे कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। और न केवल इस बात के लिए कि डॉक्टर कपूर सिंह ने नामांकन वापस ले लिया, बल्कि इसलिए भी कि वह पूरे तरीके से कांग्रेस के समर्थन में और हुड्डा साहब के साथ प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि चुनाव गिरगिट की तरह रंग बदलता है। एक दिन माहौल कुछ दिखता, अगले ही दिन कुछ और हो जाता है। तो 2 दिन पहले जब नॉमिनेशन भरा कपूर सिंह ने, तो डॉक्टर साहब के मैदान में उतरने से यह हो गया था कि वह 2 नरवाल हो गए, एक मलिक हो गया और एक रह गया योगेश्वर दत्त पहलवान। तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है और हो सकता है कहीं न कहीं इस राजनीतिक चुनाव में जातिवाद का कार्ड खेला जाए और कहीं न कहीं योगेश्वर दत्त इस बात का फायदा जरूर उठाए कि वो जाटों से अलग वोटों को लामबंद करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अब जो ही डॉक्टर नरवाल ने पर्चा वापस लिया और वो कांग्रेस के हक में प्रचार के लिए रजामंद हुआ, उससे निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझो, दीपेंद्र हुड्डा को समझो या कांग्रेस को समझो, एकदम उनका ग्राफ बढ़ गया। जो कांग्रेस के खेमे में जो मायूसी थी, आज वो डॉक्टर कपूर सिंह के जाने से, इस खेमे में वापसी करने से वो आज खुशी दोगुनी हो गई है। और हर एक की जबान पर आज यही बात है कि अब कांग्रेस का चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे लोग उसे जानते हो चाहे नहीं, लोग भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कैंडिडेट मान के वोट देंगे। और निश्चित तौर पर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल एक जाना माना चेहरा थे, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हल्के में उनकी पूरी पैठ है, लेकिन किसी वजह से उनका टिकट कटने की वजह से वो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आ गए थे, जिसके आने से एकदम जाटों में वोटों का बंटवारा और देहात के ग्रामीण हलकों में डॉक्टर नरवाल का जो प्रभाव था उसे देखते हुए लग रहा था कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन ऐन वक्त पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र उसको मनाने में कामयाब हुए और कांग्रेस में आज खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये जो वोट बैंक जो कपूर सिंह नरवाल के साथ था, ये मेरे को लगता है 90% अब ये हुड्डा के साथ जाएगा। तो इस तरह कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लेकिन मैं एक विशेष तौर पर एक बात और कहूंगा कि जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको भी मैं एक नसीहत दूंगा। जिस ढंग से वो बात करते हैं चुनाव में, ये सब बातें ऐसे नहीं चलती। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा है, उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा, भाई हुड्डा साहब ही ऑल इन वन है, कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और जो भी आए उसे उसका स्वागत करना चाहिए। और जो प्रदेश प्रभारी है, शैलजा जी हैं, कोई भी है,
और जो भी कांग्रेस का नेता है हर एक अपना वजूद रखता है। रणदीप सुरजेवाला है, कुलदीप बिश्नोई है और दूसरे और किरण चौधरी है। सबका अपना अपना दबदबा अपने अपने इलाके में है। तो अगर जब तक कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तो राह इतनी आसान भी नहीं मान के चलना, क्योंकि सरकार के साथ सीधी टक्कर है। तो मैं कहता हूं नरवाल साहब को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ दबदबा हुड्डा साहब का रहने वाला है, लेकिन फिर भी सबका एक बराबर का वजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। चुनाव में तो एक वोट भी अहमियत रखता है और ये तो बड़े नेता हैं, इनकी तो इज्जत होनी चाहिए। तो मैं यहाँ किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है उस तरह से मैं उनको एक उम्र में बड़ी कह लो या एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते उनको बताना चाहूंगा कि उनकी जो बात करने की शैली है उसमें बदलाव जरूरी है। क्योंकि राजनीति में, और खासकर एक और बता दूं भाई, ब्याह का रूसिया तो मंजिया, अगर चुनाव का रूसिया दूर तो ही नुकसान करे आगरा। तो इसलिए सबको मना के चलो, सबकी इज्जत करो और जो भी आता है उसको सिर माथे रखो। वोट दो चाहे ना दो, सबसे बना के रखना। कैंडिडेट में यही एक गुण होना चाहिए। तो मैं ज्यादा इस बात में नहीं चलूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव का एकदम मौसम पलट गया। लेकिन कल के बाद जो जो हल्के के अंदर गतिविधियां तेज होंगी, कौन किसके पाले में जाता है, जेजेपी का वोट बैंक कितना इनेलो वापसी कर पाता है या हुड्डा साहब के साथ आता है, वो वोटर जो हैं पिछले चुनाव में जो योगेश्वर दत्त के आए थे वो लगभग वहीं रुके रहेंगे। और जेजेपी का जो वोट बैंक है, कांग्रेस वाले भी वहीं रुके रहेंगे। जेजेपी का जो वोटर है वो निर्णायक होगा, वो किसके पाले में जाता है। अगर वो ज्यादा कांग्रेस के पाले में आता है तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अगर वो इनेलो के पाले में जाता है तो उसको तिकोना बनाने में आसानी हो जाती है। और अगर वो बीजेपी में जम जाता है तो फिर वो पलड़ा भारी रहता है। तो यही एक समीकरण इसका बनता है। बाकी जो दूसरे कैंडिडेट है मुझे नहीं लगता अब वो फाइट में आएंगे। अब एक बात पर ही बस ये है कि भाई इनेलो अगर जेजेपी का वोट बैंक बना सकती है तो फिर वो तिकोना मुकाबला बना सकती है, अदरवाइज सीधी फाइट होगी। और सीधी फाइट में सरकार के साथ जो टक्कर है वो है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट को इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये हुड्डा साहब और कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए इस हल्के के अंदर मुख्य तौर पर यही बात देखी जाएगी कि भाई कांग्रेस को जिताना या सरकार में हिस्सेदारी करनी है। इन्हीं चीजों में ये चुनाव टिका हुआ है। और इनेलो अगर जेजेपी का जो वोट बैंक है, जो पुराना चौटाला साहब का वोट बैंक है, अगर वो जोगिंदर मलिक के साथ आता है तो फिर तिकोनी फाइट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस किस्म का वोटर है जो हमेशा ही लोकदली रहा है। और लोकदली वोट कहीं और सेट होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, हुड्डा साहब एक किसान नेता समझो या मैं जो कहना चाहूँ वो समझो, तो ज्यादा चांस उसके हुड्डा साहब के साथ हैं। लेकिन अभी चौटाला साहब का भी दौरा होना से हो सकता है, वो पुराने वर्कर हैं, शायद चौटाला साहब के साथ भी आ सकते हैं कुछ उनमें से। तो देखना है वो अब ऊंट की करवट बदलता है तो राजनीति दिन प्रतिदिन बदलेगी। और मैं पूरी राजनीति की डिटेल कल से वहां आकलन शुरू करूंगा और मेरी टीम वहां गांव में पहुंचेगी। तो मैं डेली आपको कुछ न कुछ नई बातें वहां बताता रहूंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगता है तो आपको लाइक करो इसको, और भाई कोई कमेंट भी जरूर दिया करो और इस चैनल को कामयाब करो। और जो ही कोई खास बात मेरे सामने आएगी मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना आपको नई नई कुछ बात लेके आऊं। तब तक के लिए अगले अंक का इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद।